जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। 24 का संग्राम शुरू हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं औरंगाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र के सबसे बड़े मुद्दे पर। अगर बात करें तो ये बिहार और झारखंड का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना। ये पलामू से शुरू होकर योजना औरंगाबाद और गया तक जाती है। लाखों किसानों के खेतों तक इस योजना के ज़रिए पानी पहुंचेगा। लाखों किसान इससे लाभान्वित होंगे और इस योजना की शुरुआत 70 के दशक में शुरू की गई थी, लेकिन ये योजना मृत प्राय हो गई थी। शुरुआत 28 करोड़ की लागत से इस योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन बाद में योजना बढ़ते बढ़ते 2400 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन योजना पूरी तरह से मृत हो गई थी। औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह इस मुद्दे को भांप गए और इसको उन्होंने अभियान के तौर पर लिया और अपने सरकार में इस बात को रखी। प्रधानमंत्री से कई बार मिले, प्रधानमंत्री कार्यालय में लगातार कोशिश की, उन्होंने मंत्रालय को लिखा, मंत्री से मिले, उनको कई सांसदों का साथ भी मिला। पलामू के सांसद भी उनको मदद किए, जहानाबाद के सांसद, गया के सांसद भी मदद किए, लेकिन इसकी अगुवाई सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद के सांसद कर रहे थे। यही कारण रहा कि 2014 में इस योजना की जो है शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में किए और गया में इस योजना को लागू करने की भी बात कही और कहा कि किसानों के खेतों में हम लाल पानी पहुंचाएंगे। लेकिन 14 से 19 तक इस योजना में कुछ भी नहीं हुआ। लोग फिर नाउम्मीद हो गए, लेकिन सांसद नाउम्मीद नहीं थे, वो लगातार लगे हुए थे। फिर इसका टेंडर किया गया और अब टेंडर होने के बाद अलग अलग कंपनियों को इसका टेंडर दे दिया गया है और इसमें काम भी शुरू हो चुका है। और ये भारत का एकलौता ऐसा नहर परियोजना है जिसमें किसानों को लगातार 2 बार अनुदान दिया जा रहा है। एक ही ज़मीन के लिए 2 बार अनुदान दिया गया किसानों को। ये अब योजना 4000 करोड़ का हो चुका है और इस योजना में काम लग चुका है। कावेरी नाम की कंपनी काम कर रही है, आंध्रा की त्रिवेणी नाम की कंपनी काम कर रही है। लगातार कई कंपनियों को अलग अलग काम दिया गया है। हज़ारों लोग काम कर रहे हैं और हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लोकल लोगों को भी रोज़गार मिल रहा है। और अब किसानों को ये भरोसा हो चुका है कि अब खेतों में लाल पानी आएगा भी। परियोजना में काम करने वाले लोग भी बता रहे हैं कि इस योजना को जल्द पूरा करना है। अल्टीमेटम दिया गया है और योजना शुरू होगा। कुटकुट डैम में 12 फाटक हैं, 12 फाटक लगाना है, लेकिन उसमें से 10 शायद बन गया है और सिर्फ उसको लगना बाकी है। जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद में उसको लगाया जाएगा। किसानों को अनुदान भी की प्रक्रिया भी जारी है, तो अब किसानों को उम्मीद जग गया है। आप देख सकते होंगे किस तरीके से नहर में काम लगा हुआ है। ये हम अभी खड़े हैं कुटुंबा में और ये लगातार इस इलाके से काम जा रहा है और हम अभी नबी नगर से लौट रहे हैं। नबी नगर से अभी कुटुंबा हम पहुँचे हैं और लगातार हम देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। कई पत्रकारों से भी बात किया, किसानों से भी बात किया और किसान ये कर रहे हैं कि अब इसमें पानी आएगा और पीएम मोदी पर भरोसा लोग जता रहे हैं। और उनका मानना है कि आज तक 70 के दशक से कभी भी इस तरीके से काम नहीं लगा था। शुरुआत हुई थी, बना था, लेकिन बाद में मृत प्राय हो गया था। लेकिन एक बार फिर जो है अब युद्ध स्तर पर काम लगा हुआ है, तो अब नहर परियोजना शुरू होगा और किसानों के खेतों में पानी आएगी और किसानों के चेहरे पर खुशहाली भी दिखेगी। और ये परियोजना समझिए बिल्कुल मृत प्राय हो गया था। किसान लोग पूरी तरह हताश हो गए थे, लेकिन सांसद सुशील कुमार सिंह का प्रयास रंग लाया और आज देख रहे हैं आप, काम लगा हुआ है। ये यहाँ के किसान, यदि इस परियोजना के माध्यम से लाल पानी आता है, किसानों के खेतों तक पहुँचता है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि किसानों को कितनी बड़ी राहत मिलेगी, उनके घर में खुशहाली आएगी। इस नहर से हम लोग का
पूरा आश्रय है। पूरा आश्रय माने 80% है का जी, 80% लाभ है इससे। लाभ होगा और बाकी तो 80% अभी तो बन रहा है नहर नया। तो ये तो 40-50 साल से बन रहा है। नहीं, न्यू बन रहा है अभी जल्दी में। ये जो अभी ढलाई हो रहा है ना, स्टार्ट हुआ है काम, ये तो 40-50 साल से तो बना हुआ था टाली वाला, अब ढलाई होने वाला है, पूरा न्यू बन रहा है यहाँ पर। अब मैंने आज सबको जगह है। हाँ, आज तो इतना बढ़िया है कि अब तो जैसा काम लगा है इसमें, इतना बढ़िया काम लगा हुआ है कि सब आंध्रा से भी लोग आए हैं, सब ठेकेदार लोग। अथी कावेरी क्या बोलते हैं, कावेरी कंपनी लिमिटेड है, वो बना रहे हैं यहाँ पर। क्या उम्मीद है आपको? नहर से हम लोग का पूरा विश्वास है, पूरा आश्रय है। ये नहर का पानी जो आता है तभी हम लोग का धान तान रोपाता है। और जैसे कि नहर ही हम लोग का जीवन जीने का साधन है। अगर पानी आएगा तो अब फायदा तो होगा, सभी लोग का फायदा होगा जी। उम्मीद है आएगा पानी। अब तो आ रहा है, आने की चांस है ही, नहाने के तो चांस नहीं है। जब सेवा हो रहा है तब तो मैंने पूर्ण विश्वास है कि पानी नहर में आएगा ही। ये कैसे आशा जगा? ये तो हर बार सुनते होंगे आप। अब तो सुनते ही से तो कोई काम करने वाले ही नहीं करेंगे, कहेंगे कहते बहुत जाते जाते हैं, लेकिन अब काम लगा है तो आशा जगा है जी।